नमस्कार दोस्तों, दैनिक सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के मंडे को क्या लेवल्स रहेंगे। क्या मार्केट में आज जो गिरावट है वो अपने को देखने को मिली है, क्या मंडे को भी इसी तरीके से गिरावट का दौर है वो कंटिन्यूसली जारी रहेगा या फिर ट्रेंड रिवर्सल है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज निफ्टी ने और बैंक निफ्टी जब कल से जो अपना आईटी सेक्टर की न्यूज आई थी, शेयर मार्केट में यूएस से जो डेटा आया था उसके बाद से मार्केट कल 5% से ज्यादा की गिरावट आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली। आज भी अच्छी खासी गिरावट है निफ्टी में। आउट ऑफ 50 स्टॉक्स की यदि हम बात करें तो ओनली 5 स्टॉक्स ने अपने को ग्रीन में क्लोज दिया है, बाकी 45 स्टॉक्स है वो रेड में क्लोजिंग अपने को देखने को मिल रही है, जिसमें बजाज फाइनेंस, आइसर मोटर, एसबीआई लाइफ है वो अपने टॉप गेनर है। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो हिंडाल्को, इटर्नल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अडानी इंटरप्राइजेज है वो अपने टॉप लूजर्स में बने हुए हैं। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 14 में ओनली इंडसइंड और एसबीआई बैंक और फेडरल बैंक ने मामूली सी बढ़त है वो क्लोजिंग दी है। बाकी कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक है अपने को टॉप लूजर्स में देखने को मिले। निफ्टी 336 पॉइंट, सेंसेक्स 1048, वही बैंक निफ्टी है वो 553 पॉइंट की गिरावट है वो अपने को वहां पर देखने को मिली है। तो दोस्तों, गिरावट का दौर है वो जारी है। यदि आपने अपना पोर्टफोलियो बना रखा नेगेटिव में दिख रहा है तो इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि क्वालिटी स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप बिल्कुल मत डरिएगा। और यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर तो आपको इस बात की टेंशन होनी भी नहीं चाहिए और आप अपना इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूसली रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या निफ्टी निफ्टी है वो मंडे को किस तरीके से ट्रेड करेगा, हमको कैसे कहां पर अपने को कमाई के मौके मिलेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा। यदि हम डेली चार्ट की बात करें तो सबसे पहले हम डेमा के ऊपर बात करते हैं कि डेमा ने कहां कहां अपने को डेमा है वो देखने को मिल रहा है। तो डेमा में देखिए 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा का आज ब्रेक डाउन किया है। और यहां से जब मार्केट 20 डेमा को ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में चलता है तो यानी मार्केट अब क्या हो चुका है, जो कल तक मार्केट बाय ऑन डिप्स का था आज अच्छी खासी ओपनिंग ही गिरावट की तरफ हुई, तो फिर अब मार्केट अपना सेल ऑन बाउंस में बना हुआ। और सेल ऑन बाउंस में 200 डेमा का कहां पर सपोर्ट है, 25,212 का लेवल है वो निफ्टी के लिए अब अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, क्या इस वीक में अपने को 25,212 तक के लेवल्स आते हुए नजर आएंगे या फिर यहीं से ट्रेंड रिवर्सल होगा। अबव की साइड की बात करें तो 25,670 का लेवल एक इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस में रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी में 25,884 और 26,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन ट्रेंड की बात करें तो जो 25,347 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 25,145 और 25,145 का लेवल भी ब्रेक डाउन करता है तो 24,883 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, ये वीकली एनालिसिस था। और आज के मार्केट के डे की यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, फर्स्ट 5 मिनट में एक स्पिनिंग कैंडल बनी और यहाँ पर देखिए फर्स्ट 5 मिनट ने उसको अपर के साइड में ब्रेकआउट नहीं दिया। इसका मतलब अपनी कोई भी कॉल साइडेड की पोजीशन है वो नहीं बनी थी। वहां से हिंगिंग मैन बना, एक्टिवेशन हुआ, ये अपना एसएल था। और यहाँ पर हेमर जरूर बना था, हेमर का एक्टिवेशन हुआ तो ये जो फर्स्ट 5 मिनट की बॉडी थी यहाँ पर अपना एक सपोर्ट बन जाता है। उस सपोर्ट के ऊपर आसपास आकर यहाँ जो यहां से अपने को वापस से जो रेजिस्टेंस हुआ वहां से वापस से नीचे आया और मार्केट ने एक अपना जो सपोर्ट रेंज बनाई उसी में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। लास्ट में जब ब्रेक डाउन हुआ तो मार्केट है डाउन ट्रेंड में हुआ। तो दोस्तों, आज मार्केट ओनली एंड ओनली सेलिंग में था, कहीं पर कोई भी बाइंग की यदि आपने स्कैल्पिंग की होगी तो एक अच्छा खासा आपको मौका है वो मिला था, जिसमें कैंडल स्टिक्स का नॉलेज होगा तो आपने वहां पर प्रॉफिट अर्न किया होगा। कल की यदि बात करें तो 25,528 निफ्टी के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। यदि यहां से ब्रेकआउट होता है अपर की साइड में सस्टेन करता है तो 25,588 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 25,649 और 649 का लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट में अभाव की साइड में
25,701 के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, क्या मार्केट में यदि आपने कल के लिए मंडे के लिए कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि क्या सपोर्ट रहेंगे और क्या रेजिस्टेंस रहेंगे उसके बारे में हम बात कर सकें। यदि 25,384 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी यदि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो वहां पर फिर हमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और 25,384 का लेवल भी ब्रेक डाउन करता है तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 25,312, सेकंड सपोर्ट रहेगा 25,256 और 25,189 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, अब सेंसेक्स में भी आज अच्छा खासा मोमेंटम था, डाउन ट्रेंड में था। अब मंडे को किस तरीके से अपने को सेटअप बनाना है कि वहां पर कुछ कमाई के मौके हैं वो अपने को देखने को मिले, तो 82,708 का लेवल है वह सेंसेक्स में एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। यदि यहां से इसका ब्रेकआउट होता है तो सेंसेक्स में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 82,925 और 82,925 का लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो 83,177 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, कल एक अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्पेशल वीडियो है वो पब्लिश होगा 1 बजे के आसपास, तो आप उसको देखना न भूलिए, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो चार्ट पे किस तरीके से लगाते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया है। तो आपके जो लर्निंग है उसमें इंप्रूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 82,413 का लेवल है वो एक सेंसेक्स के लिए अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। उसको भी ब्रेक डाउन करता है तो 82,257 सेंसेक्स के लिए फर्स्ट सपोर्ट, 82,057 और 81,892 तक के लेवल्स आए वो आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, आज डेली चार्ट पर यहाँ पर स्पेनिंग टाइप की कैंडल बनी है, पर 200 एमा कहां पर है, 82,413 के लेवल के आसपास है, जो कि अपना टेक्निकल में भी अपना सपोर्ट बना हुआ है। तो यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो भी अपने को ध्यान रखना है क्या मार्केट में यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल है वो अपने को देखने को मिलेगा। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे वीकली में 59,946 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। यदि यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो फिर 59,613 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 60,672 फर्स्ट रेजिस्टेंस और 60,873 का लेवल है वो वीकली एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि हम लेवल्स मंडे के लेवल्स की बात करें कि तो 60,073 का लेवल यदि ब्रेक डाउन कर जाता है बैंक निफ्टी तो फिर वहां पर और गैप डाउन साइडेड है वो अपने को देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 59,946, सेकेंड सपोर्ट रहेगा 59,802 और वहां से भी यदि बैंक निफ्टी में ब्रेक डाउन होता है तो 59,663 का लेवल एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर देखने को मिलेगा। अबव साइड के रैली की बात करें तो अबव साइड में 60,299 का लेवल यहाँ से एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या होता है कि सपोर्ट है वो एक बाइंग जोन रहता है कि जहां पर बायर एक्टिव होते हैं और रेजिस्टेंस पे अपने सेलर्स है वो एक्टिवेट होते हैं। तो जब जब मार्केट बाइंग सपोर्ट पे आता है तो वहां पर एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि वहां पर सेलर एक्टिवेट रहता है, वो अपना जो स्टॉक्स है या इंडेक्स है वो सेल करता है, तो वहां पर मार्केट में अपर साइड की तरफ में अपने को वापस से मार्केट है वो देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट पे हमेशा ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बने तभी आप बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी उसमें बनेगी। 60,299 का लेवल यदि ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी अबव की साइड चलेगा 60,426 और 60,564 का लेवल इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और आपको यदि फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक्स दिया हुआ है, वहां से आप ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।